अपना केस वापस ले ले वरना। रूबल! ये हो क्या तू ऐसे कैसे बात कर रहा है? एक लेडी के साथ मिसबिहेव कर रहा है। ये इसी लायक है। ये वही लड़की है जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखाई थी। और मुझे पब्लिकली चाटा मारा था। इसने जो तू कर रहा है ना वो सही नहीं है। तू किसी को ऐसे डरा धमका नहीं सकता है, और मेरे होते हुए ना तू इससे ऐसे बात नहीं कर सकता है। I mean, किसी भी लेडी के साथ ऐसे मिसबिहेव नहीं कर सकता है। रूबल, केस कोर्ट में है, ओके? हम इसको प्रॉपर्ली डील कर लेंगे। तो अगर ऐसे बिहेव करेगा ना तो चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, तुझे समझा रहा हूं। सॉरी मैम, आप जाइए यहाँ से। आपको परेशान करने का इसका इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। आप प्लीज इसके आज के बिहेवियर की कंप्लेंट पुलिस में मत कीजिएगा। ये क्या किया यार? इतनी मुश्किल से ढूंढा था मैंने उसे, और उसे कन्विंस भी कर लेता कि मेरे खिलाफ जो उसने केस दर्ज करवाया वो वापस ले ले। तू मेरा भाई है ना, तो उसकी साइड क्यों ले रहा था? हाँ? मैं उसकी साइड नहीं ले रहा था, बल्कि तुझे एक और गलती करने से बचा रहा था। क्योंकि जिस केस में तू फंसा है ना, उसी केस की विटनेस को धमका करना तू और फंस जाता। ओह, तो बिग ब्रदर हीरो बनकर मुझे बचाने आया है। वाह, तुझे क्या लगता है तू मुझे बचाएगा और मैं बच जाऊंगा? आदि तू भूल रहा है, मुझे मेरे मैटर्स में इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा, लेकिन मेरे सामने किसी लेडी की इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसने तेरे अगेंस्ट कंप्लेंट लिखवाई ना, तो तूने ऐसा कुछ किया होगा, और अगर तुझे थप्पड़ पड़ा ना उसकी भी कोई सही वजह होगी, राइट? आई कांट बिलीव दिस। तू मेरा भाई होकर उस लड़की की फेवर कर रहा है जिसे तू जानता तक नहीं है, जिसने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखाई है। और मैं इतना स्टूपिड हूं कि तेरे बातों में आके मैंने उसे जाने भी दिया। आदि, तुम हाँ पंखुड़ी से मिलने आए हो ना? वो तो चली गई। अच्छा, लेकिन आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, वो मैं एक्चुअली उसे पंखुड़ी और शिवम को डिनर के लिए इनवाइट करने आई थी, मगर देखो ना दोनों भी घर पर नहीं हैं, और शायद आज मुंबई छोड़ के भी जा रहे हैं। ओह, अच्छा, मुझे पंखुड़ी या शिवम किसी का भी नंबर दे दो ना, जरा बात करनी थी। वो शिवम का नंबर तो मेरे पास है नहीं, वो उसके पास टेम्पररी नंबर है ना, तो मैंने उसे लिया ही नहीं। और पंखुड़ी को मैं सुबह से लगा रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, जस्ट ट्राई। पंखुड़ी लगा? नहीं, डेड आ रहा है, देखिए। कहा था ना मैं आपको, रीच नहीं हो रहा है। और आपके घुटनों का दर्द? दीवान साहब पहले से बेहतर है, लेकिन कभी कभार ठंड की वजह से बढ़ भी जाता है। तो फिर ऑपरेशन करवा के इस तकलीफ का अंत क्यों नहीं करवा देते गुप्ता जी? अरे नहीं दीवान साहब, ऑपरेशन की क्या जरूरत है? 2-4 साल दवाइयां खा के देख लेता हूँ, हो सकता है ठीक हो जाए। अरे पर पिछली बार तो आपने कहा था कि डॉक्टर ने कहा है कि फौरन ऑपरेशन करवा लो। दीवान साहब, अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो है जो आप मुझे बता नहीं रहे हैं। मुझे लगता है आपने अभी तक अपने दोस्तों की लिस्ट में मुझे शुमार नहीं किया है गुप्ता जी। कैसी बात कर रहे हैं दीवान साहब?
आप तो हमारे सबसे प्रिय मित्र भी हैं और समधी भी हैं। अगर आपने ये बात अगर दिल से महसूस किया होता गुप्ता जी ना, तो आपके बिजनेस में आई हुई परेशानी और आपके ये पैसों की दिक्कत की चर्चा आप सबसे पहले मुझसे करते, मुझसे। ये आपको सब, अब आप ये मत पूछिएगा कि ये सब मुझे कहां से पता चला। लेकिन दीवान साहब आपको किसने ये? दरअसल एक व्यापारी है जिसने ये सब मुझे बताया है और मुझे ये सोचकर बहुत ठेस पहुंची कि जो बात मुझे आपसे पता चलनी चाहिए थी वो मुझे बाहर वाले से पता चल रही है। क्या इतना भी हक नहीं रहा हमारा आप पर? दीवान साहब, मैं जानता हूं कि अब मैं जो कुछ भी कहूंगा उस पर आप सुनकर हन्नाना करने लगेंगे और मैं आपकी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये हालात अगर मुझ पर आए होते तो आप मदद का हाथ मेरी तरफ बढ़ाया होता, जो मैं आज आपकी तरफ बढ़ा रहा हूं। बताइए ऐसा होता कि नहीं? दीवान साहब, भगवान के लिए ऐसी बातें करके हमें धर्म संकट में मत डालिए। ओके ओके मंसूर, लेकिन एक शर्त पर गुप्ता जी, आप पैसों की वजह से जो अपना ऑपरेशन टालते आ रहे हैं वो आप नहीं टालेंगे और मुंबई आकर आप ऑपरेशन करवाएंगे। अब दीवान साहब, अरे भाई, ये कोई एक संबंधी दूसरे संबंधी को थोड़ी कह रहा है, ये एक दोस्त दूसरे दोस्त को कह रहा है। गुप्ता जी, जब आपने इतनी बड़ी खुशी हमें दे दी है तो क्या आप अपने गम में हमें भागीदार नहीं बनाएंगे? अब आपसे क्या कहूं, आपने अपना हक समझा हम पर, यही क्या कम है? अब आपकी बात को टालकर मैं आपको अपमानित नहीं करना चाहता। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ये हुई ना कोई बात, तो मैं इंतजार करूंगा। जी अच्छा, राम राम। थैंक गॉड डैड, आपने मुझे पहले ही बता दिया कि मामी और रूबल ना यहाँ आए हुए हैं। जैसे वो मुझे खिड़की से दिखाई दी, मैंने तुझे फोन कर दिया। और अब ये पंखुड़ी, लो आ गई पंखुड़ी। आज तो बेटा बाल बाल बच गए हम लोग, नहीं तो शीला मामी के आगे भांडा फूट ही जाना था। हाँ दादी, बच तो गए, लेकिन अब इससे बड़ा इशू हो गया है। जिस लड़के को इसने उस दिन थप्पड़ मारा था और जिसके खिलाफ इसने एफआईआर लिखाई थी, वो शीला मामी का बेटा रूबल है। What are you saying? अब तो ये मसला और भी पेचीदा हो गया यार। क्या करे डैड? I have absolutely no idea. लेकिन एक बात अच्छी हुई है, जब हम तीनों एक साथ नीचे थे ना, तो शीला मामी ने हमें एक साथ नहीं देखा। और डैड, उससे भी अच्छी बात ये हुई कि आपने लकीली पहले से ना पंखुड़ी का फोन बंद करवा दिया था। तो जब शीला मामी ने उसका फोन देखा ना, मेरे से लिया था, तो उसका फोन बंद आ रहा था। और वाकई ना शीला मामी मान गई कि पंखुड़ी का फोन खराब है। लेकिन उस एफआईआर का क्या? अगर केस कोर्ट में गया तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। जब प्रॉब्लम सामने आएगी तो देख लेंगे। खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। चल लगा देती हूँ मैं। क्या कह रहे हो तुम रूबल? तुमने उस लड़की को देखा उसी सोसाइटी में? मॉम, जो मैं कह रहा हूँ उसी बात को बार बार सवाल बनाकर मुझसे क्यों पूछ रही है? देखा इसीलिए तो बोल रहा हूँ, 50 बार एक ही सवाल। अरे मगर तुमने उसी वक्त क्यों नहीं बताया मुझे? बताने वाला था, लेकिन वहां पर वो आ गया। कौन? आदि? उसके आने के बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या, वहां पर आकर एज अ ब्रदर वो मेरी साइड लेने की जगह उस लड़की की साइड ले रहा था और मुझे लेक्चर देने लगा कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। मन तो कर रहा था कि एक रूबल, नहीं, ऐसा सोचना भी मत। मॉम, इतनी अकल तो है मुझ में। वो आदि मेरे सामने इतना स्मार्ट एक्ट कर रहा था। इनफैक्ट वो दोनों ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। पर मैं उनके आंखों के इशारे देख भी लिए और समझ भी लिया, इसलिए मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई मॉम, और उस लड़की को जाने दी।
अच्छा हुआ, वो लड़की जरूर पंखुड़ी ही होगी। मॉम, लेकिन ये बात कंफर्म होनी चाहिए। वैसे मॉम, आदि और लतिका की सगाई के स्नैप और खिड़की के स्नैप्स तो होंगे राइट? लेकिन उस सगाई में इतनी गड़बड़ हुई थी ना कि किसी को रियलाइज ही नहीं हुआ फोटोग्राफ्स के बारे में। क्या पता फोटोग्राफ्स आए भी हो कि नहीं। और अवंतिका का तो कोई भरोसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि फोटोग्राफ्स आए हो और महारानी जी ने गुस्से में डिस्ट्रॉय कर दिए हो। अज्यूम मत कीजिए मॉम, कंफर्म करके बताइए। देखो, मैं तो अवंतिका से पूछने से रही। एक लड़का है जिसके पास पंखुड़ी की फोटो जरूर होगी और वो ही सारी मिस्ट्री सॉल्व कर देगा। कौन? आदि? शिवम। बस उसका एक बार नंबर मिल जाए। शिवम मुंबई में नहीं है ये तो कंफर्म है। बस अब तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। You know what? मैं समझ गया, ये तुम दोनों की स्कीम है। अमीरों के गाड़ी के नीचे आओ और चोट के बहाने पैसे ऐंठो। पैसों के लिए कितना गिर सकते हो ना तुम, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ओ माई, आपको इसके खिलाफ शिकायत लिखानी है कि नहीं? नहीं, मुझे किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करानी नहीं है। मैं चलती हूँ। चलो, हम रिपोर्ट लिखवाएंगे। कहाँ जा रही है? पहले चुपचाप मेरी बात सुन और उसे मान। कुछ नहीं भूला मैं, ना तुझे ना तेरे उस थप्पड़ को। देख मंखुड़ी, ये फैक्ट है कि रूबल मेरा कजिन है, लेकिन इसकी वजह से ना तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि तूने जो उसके खिलाफ कंप्लेन किया उसका क्या होगा। आई एम सीरियस। अगर मैं तेरी जगह होता ना तो वही करता जो मुझे सही लगता, और तुझे भी वही करना चाहिए जो तुझे सही लगे। सिर्फ एक प्रॉब्लम है। क्या? अब तूने कंप्लेन किया ना तो कोर्ट से समन तो आएगा, और फिर तुझे कोर्ट में गवाही देने जाना होगा। कोर्ट में ना मेरी पूरी फैमिली होगी, और फिर शायद उनको हमारी शादी के बारे में पता चल जाएगा, और हम दोनों ने जो प्रॉमिस किया था उसका। और अभी मोहम्मद डैड को एक करने में तो हमें थोड़ा और वक्त लगेगा ना। कोर्ट का समन तो बहुत जल्दी आ जाता है ना? अब नो आइडिया। ये कोई आइडिया है? मुझ पे कोई आइडिया नहीं सूझ रहा है। चल छोड़, एक काम करते हैं। वैसे भी कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, तो टेंशन लेने का फायदा क्या है? हाँ, एक काम करते हैं, तेरी फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं। कम चलना, वैसे उदास बैठ के क्या फायदा है? हाँ, वैसे भी अगर यहाँ बैठी बैठी रहेगी ना तो मेरी वाइफ डिक्लेयर होने से पहले ना तेरे खूबसूरत बाल ना सफेद हो जाएंगे, और वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सो लेट्स जस्ट गो। कम। शुक्र है कि बाबूजी ऑपरेशन के लिए राजी हो गए। मैं अभी पंखुड़ी को फोन करके बताती हूँ। अब ये बताओ कि बाबूजी के साथ कौन जाएगा? किसी ना किसी को तो जाना ही है। इन दोनों को तो मैं ले जा नहीं सकता, क्योंकि अगर ये मेरे साथ मुंबई गए तो पंखुड़ी के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। पुष्कर बेटा। जी बाबूजी। बेटा तुम चलो मेरे साथ। मैं बाबूजी? ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ। मैं भी चलूं बाबूजी? नहीं, वो क्या है ना, पराए शहर में ये अकेले आपकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए। ठीक है, तुम भी चलो हमारे साथ।
दिवाकर बेटा, मेरे पीछे कारोबार के लिए कोई भी फैसला करना हो तो हिचकिचाना मत। मेरे वापस आने की राह मत देखना, बल्कि जो तुम्हारा विवेक कहे उसकी सुनना और जो तुम्हें ठीक लगे वो फैसला लेना। जी बाबूजी। मुझे वो प्लीज केसर पिस्ता मैडम के लिए और मेरे लिए चॉको चिप। फ्रेश है ना? कितना हुआ? चल अभी के अभी मॉम के पास चलते हैं और सब कुछ सच सच बता देते हैं। जो होगा ना वो देखा जाएगा। आई डोंट केयर, ओके? लेकिन मैं तुझे ऐसे ना स्ट्रेस में नहीं देख सकता, ठीक है? वैसे देख क्यों रही है? चल ना। क्या फायदा ये सब स्ट्रेस लेने का? हाँ, कुछ हुआ, फायदा हुआ? नहीं हुआ ना तो चल मेरे साथ अब। आदि, आई एम सॉरी। पहले तो बहुत बहादुरी से वादा कर दिया कि ये करूंगी वो करूंगी, पर जब मुश्किल आई तो घबरा गई और आपको भी टेंशन में डाल दिया। और ये मैंने सेकंड टाइम किया, पर ये दोबारा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप मेरे साथ हैं, पापा दादी सब हैं। और अपने नए जीवन की शुरुआत तो हम अपने सास ससुर के आशीर्वाद से ही करेंगे ना। चल आदि, बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी के लिए इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। तू ना जाने दिल की बोली, ना नजरों की समझे भाषा, फिर भी मुझको तू ही भाए, तू ही मंजिल, तू ही आशा। इम्पोर्टेंट तो तू है मेरे लिए। आफ्टर ऑल मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? चल अब बस बेस्ट फ्रेंड ही हूं मैं आपके लिए। चलिए, कुछ तो ये भी कम नहीं है। माना मैंने दोस्ती है, कल जो था आज भी है, रस्मों के बाद लेकिन रिश्ता कुछ और भी है। मेरा सब है तुम्हारा, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।